लाइव शुरू हो चुका है और मैं मुस्तफाबाद विधानसभा में इस समय मौजूद हूं और यहां पर समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि अपना सर जाकर के कहां फोड़ें। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर दिल्ली की पुलिस नाकाम साबित हुई और यूपी की पुलिस ने आकर के कांड कर दिया और लोगों की आंखें खोल दी कि भाई साहब तुमने अपने बीच में सांप पाल रखा था। जिस सांप की मैं बात कर रहा हूं और जिसे पालने की मैं बात कर रहा हूं उसे यहां के प्रॉपर्टी डीलरों ने बसवाया था। क्या है सारा मामला ये मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा। देश का बड़ा मीडिया ये सब नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कितना परेशान है। अगर उन्हें फर्क पड़ता तो शिव विहार से करावल नगर की सड़क कब की चौड़ी हो जाती और दयालपुर से लेकर के करावल नगर की सड़क कब तक चौड़ी हो जाती। वी हिंदुस्तान न्यूज बताएगा कि मुस्तफाबाद विधानसभा में जो गंध मचा है ये मचवाने वाले कौन है और क्या अहम रोल है। फिलहाल योगी बाबा की पुलिस ने आकर के मुस्तफाबाद विधानसभा में लठ बजाने का काम किया है। सारी बातें क्या है इसको जुड़ने के लिए मेरे साथ यहाँ पर एक बार घुमा दीजिए। इलाके के ये लोग हैं और इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने अपने घर के आसपास सांप पाल रखा था। हो सकता है आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस सांप की बात कर रहा हूं। आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। इसमें ना 2 दिन पहले यूपी पुलिस की विदाउट नंबर की गाड़ी आई थी 2। उन्होंने यहाँ एकदम छापा मारा मकान नंबर 126 पर। तो वहाँ से कुछ 4 आदमियों को अरेस्ट करके ले गए, एक लेडीज को ले गए ये लोग। उसके बाद कहाँ ले गए कुछ नहीं पता। कल फिर दो गाड़ियाँ आई हैं और वो वहाँ से इनके कुछ एक गाड़ी भर के किताबें और वो पता नहीं कौन से उनके वो थे, उनको पब्लिक को बोले आप यहाँ से जाओ, एक साइड को जाओ। धर्मांतरण मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको समय ज्यादा ना लगे, मैं आपको बता दूं यहाँ पर धर्मांतरण कराने वाला रैकेट एक्टिव था। सही बोल रहा हूँ? हाँ, धर्मांतरण कराने वाला एक्टिव था जो जिसका राज पक्का परसों ही खुला है। सुन लो दोस्तों, अभी तो आप लोग खबरों में देख रहे होंगे कि झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में योगी ने आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि दिल्ली में बुलडोजर चलवाने के लिए जो दम चाहिए वो यहाँ के नेताओं में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं धर्मांतरण करवाने वाले लोग हिंदुओं के बीच में रह करके एक्टिव थे भाई साहब। पहले वो हिंदू था, मोमडन बनके उन्हें कम किया। फिर वो पहले वो हिंदू था 20 साल पहले। उसने फिर अपना धर्म चेंज करके वो बना क्रिश्चियन बना है। क्रिश्चियन से अब 10 साल बाद में वो मोमडन बन गया है। से आई थी जो औरत थी, हिसार से लड़की थी वो जिसका धर्मांतरण करवा रहा था और ले गए उसको उठा के। ये प्रोग्राम बताने बहुत दिन चल रहा है। यूपी पुलिस आई थी स्टार्टिंग में इन लोगों ने यूपी पुलिस आई थी, वो करवा रहे थे धर्मांतरण। ये तो भगवान का शुक्र है कि योगी बाबा की पुलिस आ गई, वरना यही जो घर गली नंबर 6 में है कब वो मस्जिद बन जाता, कब अजान शुरू हो जाती। ये सब गलत चीजें नहीं है लेकिन ये पता ही नहीं लगता है। पता ही नहीं लगता किसी को कब क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था। मकान लिया उसने आके और हम लोगों को पता ही नहीं कि इसमें ये जो मकान उसने लिया तो उसे बेचा किसी मुस्लिम ने था क्या? डीलर में बताता हूँ। ये एक अनिल पाल नाम का लड़का है और एक है नूर अहमद। और जिसने जो इसका ओनर है, जहाँ तक मेरी संज्ञान में मेरी कभी उससे बात भी होगी तो ये जो इस मकान की फंडिंग है मकान नंबर 126, इसकी फंडिंग हुई है दुबई से। दुबई का कोई बंदा है। आरोप सुन रहे हैं, ये आरोप बड़े महत्वपूर्ण है कि ये घर खरीदा जाए, इसकी फंडिंग दुबई से आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और समझने वाली बात यह है कि ये घर दिलाया है, ये किसी अनिल डीलर का नाम ले रहे हैं, उसके साथ नूर अहमद का नाम ले रहे हैं। उन्होंने ला करके इन लोगों के बीच में शकल दिखा दो, आखिर इन लोगों ने उसका बिगाड़ा क्या है? जिस अनिल अहमद और नूर अहमद का, अनिल अहमद ही बोल देता हूँ, ठीक ही है, अनिल अहमद ही ठीक है नाम तो अनिल अहमद मतलब हो सकता है मेरे ये शब्दों में कुछ गलत हो लेकिन मेरी भावनाएं तो एकदम सही आ रही हैं। आखिर इन लोगों ने वैसे तो पाल है, काम उसने कौन सा किया है? तो एक बार शक्ल दिखा दो। इतने सारे लोगों ने क्या बिगाड़ा उस अनिल का? आखिर इतने सारे लोगों का क्या मतलब अनिल को क्या दिक्कत पड़ी थी? हाँ सर, स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर मकान खरीदते हैं। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा लीगल टाइप का काम दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इनको कुछ साल हो जाते हैं तो अपना ये मेन एजेंडा जो है ना धर्मांतरण का, लड़कियों को फंसा के लाना, उनकी अश्लील वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना और फिर धर्म परिवर्तन कराने का। बहुत जरूरी है। अगर आपने केरल फाइल देखी, केरल स्टोरी
द केरला स्टोरी देखी हो, इसमें आपको ऐसे कई मामले आपने पहले भी देखे। केरला स्टोरी फिल्म पूरी देखिए, किस प्रकार से बच्चियों को प्यार के जाल में फंसा करके मुस्लिम बनाना, गरीब लोगों को पैसे का, बाइक बंद करवा देना, गरीब लोगों को पैसे का लालच दे करके। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मुस्तफाबाद विधानसभा इस बार जागरूक बहुत है। भले ही डीलर क्या करते हैं कि हिंदुओं के मकानों पे आते हैं कि हम ले रहे हैं, अपना डीलर हमने किसी इनके नाम करा दिया और थर्ड पार्टी मुसलमान दे दिया। सच बताइए, थर्ड मान ये हो रहा है। मुझे पब्लिक से क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। पहले डीलर आएगा। सुनो सुनो भाई, सुन लो, ये डीलर क्या कर रहे हैं इन लोगों के आरोप। डीलर आएगा, बोलेगा मैं ले रहा हूँ। सच है, ये सच है, ये सच है। हिंदू को होता है रजिस्ट्री हिंदू, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये लोग, और इतना दम चाहिए इतनी बात बोलने के लिए। भाई डीलर आते हैं और कहते हैं मैं ले रहा हूँ हिंदू नाम से, और ले लेंगे, साइन कर लेंगे, उसके बाद चुपके से रजिस्ट्री किसके नाम है? मुसलमानों के सर वो फिर हिंदुओं से खरीद के डीलर मुसलमानों को बेच देते हैं। मुसलमानों डीजल, गोपाल डीजल फाइनेंसर वही खरीदता है सब रे, और वही मुसलमानों को बेच रहा है, मुसलमानों को बेचता है। अच्छा, हाँ, गोपाल फाइनेंसर है। 2-3 मकान बिकवाए, वो दामोदर भैया उन्होंने भी इस तरह से कराए। उन्होंने खुद लेके, और उनको जब उनको पता है गोपाल जी रहेंगे नहीं तो उनको क्यों बेचा। अब वो तो पैसा कमाएंगे अपना, वो तो उन्होंने तो मोमडन को बेच दिया उठा के। अगर उनको बेचना ही था खुद लेके तो किसी हिंदू फैमिली को बेचते। घर का भेदी लंका ढाए, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये मुस्तफाबाद में सिद्ध हो गया है। यहाँ पे घर के भेदी डीलर बने हुए हैं भाई साहब। और सब डुप्लीकेट डीलर है, सब डुप्लीकेट डीलर है, कोई लाइसेंस शुदा नहीं है कोई। अब ये बताओ, ये जितने लोग हैं, क्या इनकी बहन बेटियां यहाँ पर नहीं है? क्या इनके बच्चे यहाँ पर नहीं है? आखिर धर्मांतरण के रैकेट चलाने वाले को घर दे कैसे दिया, ये इन लोगों की मांग है। उंगली किसकी तरफ कर रहा हूं मैं? सुन नो करके रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये इन लोगों की डिमांड है कि भाई क्यों बेच दिया? आखिर जब हिंदू नाम से लिया था तो किसी हिंदू को ही देता। ये तो गंद मचा दिया पूरी तरीके से। ये जो है ना नॉर्मल रेट से भी ज्यादा रेट देने को तैयार है, क्योंकि ये मेन चीज है, लालच। क्योंकि कहीं ना कहीं से ना इनको मस्जिद कमेटी से फंडिंग होती है, इनको प्रॉपर फंडिंग हो रही है, इसीलिए ये यहाँ की डीलर से भी ज्यादा पैसे दे के मकानों को खरीद के। कल से अभी तक इस वाले मकान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कटोरे भर भर के खीर और चावल बट रहे हैं, सब ठेकेदारों के घर पहुंच रहे हैं। पर इस पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी न्यूज में आने के लिए सब खड़े हैं। अभी तुम्हारे जाने के बाद सब अपने घर में घुस जाएंगे। कोई नहीं एक्शन लेगा इस पर कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बात है, एक्शन होना चाहिए, इस पर सील होने चाहिए, और जितने भी ठेकेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि